वेलकम टू माय चैनल लेसन। आज के लेसन में हम जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है हार्लेम और इसके राइटर हैं लैंगस्टन ह्यूज। हार्लेम मैनहट्टन न्यूयॉर्क में एक प्लेस है। हार्लेम नेबरहुड में 1920s में एक रेनेसेंस की मूवमेंट चली थी। एक उसका आगाज़ हुआ था जो कि बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन की पोइट्री, पेंटिंग, राइटिंग और कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा अरसा सस्टेन ना कर सकी। और पोएम का टाइटल जो है वो राइटर ने इसी वजह से ये रखा है कि इसमें वो उस ड्रीम को डिस्कस कर रहा है जो उस रेनेसेंस की मूवमेंट के दौरान देखा गया था, बट जो कंप्लीट ना हो सका, जो मटेरियलाइज ना हो सका। What happens to a dream deferred? बेसिकली एक पोएटिक क्वेश्चन करता है कि एक ऐसे ड्रीम के साथ क्या होता है जो पोस्टपोन होता है, जो फुलफिल नहीं हो सकता, जो सच्चा साबित नहीं हो सकता। डज इट ड्राई अप लाइक अ रेजिन इन द सन? तो वो खुद ही आंसर देता है, लेकिन अगेन दैट इज इन अ क्वेश्चनिंग वे कि क्या वो खुश्क हो जाता है रेजिन की तरह। जैसे धूप में अगर अंगूर का खोशा रखा जाए तो वो खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो वो ही क्वेश्चन करता है क्या ड्रीम के साथ भी ऐसा ही होता है। ये एक सिमिली है और इसमें बेसिकली ड्रीम एक मेटाफर है और उसको उसने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिमिलीज। लाइक अ रेजिन इन द सन, ये एक सिमिली है जो पोएट ये शो करना चाह रहा है कि क्या ड्रीम के साथ भी ऐसा ही होता है। इसी फ्रेज से इम्प्रेस होकर लॉरियन हैंसबरी एक राइटर है, उन्होंने अपने एक प्ले का नाम भी रखा था इस पे, रेजिन इन द सन। आगे चल के पोइट कहते हैं और फेस्टर लाइक अ सोर, और क्या वो किसी वोंड की तरह, जख्म की तरह वो गलसड़ जाता है। जैसे जो जख्म है इंसान का, वो अगर उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए, उसकी केयर ना की जाए, तो जिस तरह वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, क्या ड्रीम के साथ ऐसा होता है। एंड देन रन, और फिर जैसा उसमें पस भर जाती है और उसमें से वो बह निकलता है, तो क्या ड्रीम के साथ ऐसा होता है। मतलब ये उस ड्रीम के बारे में बात कर रहा है। ये एक डिजेक्टेड टोन नज़र आ रही है हमें राइटर की इसके अंदर। डज इट स्टिंग लाइक रॉटन मीट, क्या वो किसी गले सड़े गोश्त की तरह बदबूदार हो जाता है। एक ऐसा ड्रीम जो डेफर हो जाता है, जो पोस्टपोन हो जाता है, जो फुलफिल नहीं हो सकता। और क्रस्ट एंड शुगर ओवर लाइक अ सिरपी स्वीट, या कोई स्वीट अगर गिर जाता है किसी जगह पे और अगर उसको साफ ना किया जाए तो वो जिस तरह से एक शुगरी क्रस्ट बन जाती है, उसके ऊपर वो एक लेयर बन जाती है, क्या वो उस तरह का हो जाता है। तो डिफरेंट सिमिलीज राइटर यूज कर रहा है एक ऐसे ड्रीम को शो करने के लिए जो फुलफिल नहीं हो सका, जो ट्रू नहीं हो सका। मे बी इट जस्ट सैग्स लाइक अ हैवी लोड, एंड पे वो खुद ही कहता है कि शायद वो किसी ऐसी चीज़ की तरह होता है जो जिस पे कोई अनवांटेड बर्डन पड़ जाए और वो बर्डन की वजह से वो चीज़ झुक जाती है, वो अनवांटेड बर्डन की वजह से। तो वो ड्रीम का बर्डन भी शायद एक ऐसे ड्रीम का बर्डन भी शायद एक ऐसे ही होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ऐसे ही होते हैं। और डज इट एक्सप्लोड, अब इससे पहले की जो हमें नज़र आती हैं सिमिलीज, वो एक उनमें डिप्रेसिव टोन नज़र आती है, लेकिन एंड पे जो लाइन वो लिखता है और डज इट एक्सप्लोड, तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड नज़र आता है पोइट का हमें, कि वो एग्रेशन के साथ ये बात करता है कि क्या फिर वो एक्सप्लोड हो जाता है। ज़ाहिर है जब वो कोई चीज़ एक्सप्लोड होती है तो सिर्फ वही चीज़ उसमें मुतासिर नहीं होती, बल्कि उसके इर्द गिर्द जो बाकी चीज़ें होती हैं वो भी उसकी लपेट में आ जाती हैं। तो पोएट बड़े एक सैड मैनर में उस अनफॉर्चुनेट ड्रीम के बारे में बात करता है जो कि डेफर हो गया है, जो पोस्टपोन हो गया है, जो पूरा नहीं हो सका। पूरा ना होने में बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। जिन लोगों ने वो ड्रीम देखा था उन्होंने उसको परसू करना छोड़ दिया उस वक्त, तो वो उस वजह से पूरा नहीं हो सका। या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास सब कुछ था, ये एक सोसाइटी है जिसको रिफॉर्म होना था, कल्चर्ड होना था, उस वक्त जो नहीं हो सकी। अब तो सिचुएशन ख़ासी तब्दील हो चुकी है, सूरत हाल में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन को जो एट्रोसिटीज़ सहनी पड़ी उस दौर में, जो सफरिंग उनके साथ रही, बेसिकली पोएट उनके बारे में बात करता है विद द हेल्प ऑफ द मेटाफॉर ऑफ अ ड्रीम। तो ये थी हमारी पोएम हार्लेम।
I hope this is helpful. Thank you for watching.